नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चर्चा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बीपीएससी या बीएसएससी के जितने भी प्रश्न पूछे गए, सभी प्रश्नों का इनमें सार संग्रह दिया गया है। पिछले 32 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए, सभी प्रश्नों का इनमें सार संग्रह दिया गया, लगभग 15,000 प्रश्नों का। तो आज इसमें बीपीएससी विपत्र लिपिक पीटी परीक्षा 20/12/1998 के क्वेश्चन को कराया जाएगा। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बीपीएससी का एग्जाम तो हो ही जाएगा। उसके बाद दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी भारत के स्टेट का पुलिस है, सभी पुलिसियों के लिए यह क्लास यूजफुल होगा। और ग्रुप डी रेलवे, सभी आर्मी के लिए। तो इस क्लास को आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि शिवाजी की मां का क्या नाम था। तो शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी। तो 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहां पर भड़क उठा था। तो मेरठ में। पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू की गई थी। तो 1850 ईस्वी में। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो पाली भाषा में लिखा गया है। रामायण किसने लिखी है। तो रामायण वाल्मीकि ने लिखी है। कामसूत्र किसने लिखा। तो कामसूत्र वात्स्या ने लिखा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है ललित कला। ललित कला अकादमी किसको समर्पित की गई है। तो ललित कला के प्रगति के लिए। भारत में राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जेनेवा में स्थित है। 8 मई को क्या मनाया जाता है। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। वहीं पर कहे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो 10 रुपये के करेंसी नोट पर भारत के किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर किया जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों की राजधानी कहाँ है। तो पोर्ट ब्लेयर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। तो 1945 ईस्वी में बना। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति करते हैं। सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तित करने के लिए क्या जोड़ा जाता है। तो उसमें 273 डिग्री सेल्सियस जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया। तो 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व के बीच में अशोक ने भारत पर शासन जमाया था। तानसेन किसके शासनकाल के दौरान रहा। तो अकबर के शासनकाल के दौरान। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो 5.5 घंटे का अंतर है। भारत में बोलियों की संख्या लगभग कितनी है। तो भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या लगभग 250 है। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है। तो ओडिशा में स्थित है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वजन कितना होगा। तो 1/6 भाग की। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करते हैं। तो 365.5 दिन में। अगले प्रश्न की बात करें तो दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। तो तालाब है। कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है। तो वह है चावल यानी कि धान की फसल। पोंग बांध निर्मित किया गया है। तो पोंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया है। द सेम पुस्तक के लेखक कौन है। तो सलमान रुश्दी है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन है। तो रवि बत्रा है। साइन डेज शब्द किससे संबंधित है। तो हॉकी फुटबॉल से। डुरंड ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो फुटबॉल से। शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है। तो ग्वालियर में स्थित है। स्टेफीग्राफी किस खेल से संबंधित है। तो टेनिस खेल से। रिलायंस कप किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। गीतांजलि पुस्तक किन्होंने लिखी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक को लिखा है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारतीय जल सेना अकादमी कहाँ स्थित है। तो यह केरल के कन्नूर नाम के स्थान पर स्थित है। ईरान का मुद्रा क्या है। तो रियाल है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर कौन निर्णय देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में स्थित है। एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर होता है।
शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? तो सूर्य है। पृथ्वी पर शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। किसकी क्लोरोफिल दर अधिक है? तो हाइड्रोजन की। अगला क्वेश्चन है कि किन आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है? तो अल्फा रे में। दूध में किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी, यानी कि दूध में विटामिन सी नहीं के बराबर होते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोकर नाम की बीमारी प्रोटीन के कमी से हो जाती है। आर्जिमान के बीजों को किसमें मिलावट की जाती है? तो सरसों की बीज में। अगले प्रश्न की बात करें तो केवल सेवन से कैंसर होता है? तो तंबाकू, यानी कि तंबाकू सेवन से कैंसर की संभावना हो सकती है। किस रासायनिक प्रदूषक से मिनीमाटा बीमारी होती है? तो पारा से। अल्फा टॉक्सिन किससे उत्पन्न हो किए जाते हैं? तो स्टेफाइलोकस से। यूनिक अणुओं को जोड़ने से बड़े अणुओं बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पॉलीमराइजेशन कहते हैं। गन्ने का नासी जीव कौन सा है? तो गन्ने का नासी जीव है पिंक बोरर। अगले प्रश्न की बात करें तो खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए कितनी नमी चाहिए? तो खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए उसमें लगभग 14% से कम नमी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो खाद्य का बीज खराब हो जाएगा। बच्चों में बीमारी की रोकथाम का उत्तम उपाय क्या है? तो वैक्सीनेशन है। कौन से नक्षत्र को सप्तऋषि कहते हैं? तो उर्सा मेजर को सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक मध्य आयु सितारा है। सूर्य की सबसे निकट का ग्रह कौन है? वह है बुध। उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कितना समय हुआ है? तो 15 गुना 109 वर्ष हुआ है। धरती की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो लिथोस्फीयर कहते हैं। विश्व में कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है? तो प्रशांत महासागर है। ओजोन कौन सी किरणों को अवशोषित कर देती है? तो यह है यूवी रे, यानी कि ओजोन परत जो है ना, ये यूवी रे को अवशोषित कर देती है। जो यूवी रे हमारे शरीर पर आने पर त्वचा कैंसर फैला देते हैं। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी है। किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की? तो केमर लिंग ने। किसको सर्विस विलायक कहते हैं? तो पानी को। वनवर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या है? तो वन लगाना। धरती का आयु लगभग कितनी है? तो 5 अरब वर्ष पूर्व है। वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% या 0.03447% के बीच में होती है। कौन सा लघु खाद्य पदार्थ है? तो पोटेशियम है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का 10% विधान किसमें लागू होता है? तो ऊर्जा संरक्षण में। जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो उन्हें क्या कहते हैं? तो हेटेरोटस, यानी कि परपोषण कहते हैं। कृत्रिम रबड़ को क्या कहते हैं? तो थायोकोल कहते हैं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे BPSC स्वास्थ्य विभाग यक्षमा चतुर्थ कोटि PT परीक्षा 9/1/1999 के क्वेश्चन को कराया जाएगा। धन्यवाद।